नमस्कार। वृश्चिक राशि के जातक के लिए दिसंबर का महीना बेहतर रहने वाला है क्योंकि केतु आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके 6ठे भाव में मौजूद रहेंगे। इस महीने आप अपने बिजनेस को ऊंचाई और तेजी देने में कामयाब होंगे। द्वितीय भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहने से बेरोजगार लोगों को अनुकूल या नई जॉब मिल सकती है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सतर्क व सावधान रहें। पानी अधिक पिएं और शुद्ध और ताज़ा खाना ही खाएं। नियमित व्यायाम और सैर करें। वृश्चिक राशि वालों को यात्रा के दौरान या वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा क्योंकि किसी अप्रिय घटना होने की आशंका है। शनि की चौथे भाव में मौजूदगी के कारण इन जातकों के मन में किसी तरह का भय वास करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। परिवार में सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बिजनेस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। जहां तक वृश्चिक राशि वालों के नौकरी, व्यापार और धन का प्रश्न है, तो 28 दिसंबर से द्वितीय भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहेगा, जिससे बेरोजगार लोगों को अनुकूल और नई जॉब के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास कर सकेंगे। 27 दिसंबर तक आपकी राशि में मंगल रोचक योग बनाएंगे, जिससे इस माह प्रमोशन के चांसेस और बढ़िया हो सकते हैं। 27 दिसंबर तक मंगल का षष्ठ भाव से षडाष्टक दोष व शनि की तीसरी, सातवीं व दशवीं दृष्टि षष्ठ भाव, दशम भाव व आपकी राशि पर होने से ज्यादा प्रोफेशनल होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। 15 दिसंबर से सूर्य का षष्ठ भाव व दशम भाव से नवम पंचम राज योग रहेगा, जिससे ऑफिस में आपकी वर्किंग स्किल्स आपको चमत्कृत कर देने वाली खुशी दे सकती है। सप्तम भाव के देव शुक्र 24 दिसंबर तक द्वादश भाव में स्वगृही होकर विराजमान होने से बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ परफेक्ट बॉन्डिंग बिजनेस को मुनाफा दे सकती है। 27 दिसंबर तक मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके व्यापार में ग्रोथ होने की संभावना रहेगी। 28 दिसंबर से आपकी राशि में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, जिससे अपने बिजनेस को ऊंचाई और स्पीड देने में अपना पूरा दमखम और दिमाग लगाते दिखेंगे। दिसंबर माह में वृश्चिक राशि वालों का प्रेम और दांपत्य जीवन कैसा रहने वाला है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। पारिवारिक मामलों में यह महीना पिछले महीना की तुलना में कुछ हद तक बेहतर परिणाम देगा। वैसे दांपत्य संबंधी मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सप्तम भाव का स्वामी अपनी राशि में है, बृहस्पति से देखा जा रहा है, अतः कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सप्तम भाव पर 27 दिसंबर तक मंगल का प्रभाव और 16 दिसंबर तक सूर्य का प्रभाव होने के कारण बीच बीच में लड़ाई झगड़ा या नाराजगी इत्यादि की संभावना बनती दिख रही है। दूसरे भाव में पहुंचे हुए बुध बातचीत के माध्यम से समस्याओं को दूर करने का काम कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी परिजनों में समझदारी के भाव जगाएगी। फलस्वरूप कोई नकारात्मक स्थिति निर्मित नहीं होगी, बल्कि पिछली समस्याएं भी दूर हो सकेंगी। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों के लिए महीना काफी हद तक अनुकूल, तो वहीं गृहस्थ मामलों के लिए थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। जहां तक लव लाइफ में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने कर्मों और प्रयासों के अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अच्छे कर्म करने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। क्रोध और अति आत्मविश्वास से बचेंगे तो सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। सप्तम भाव के देव शुक्र 24 दिसंबर तक द्वादश भाव में स्वगृही होकर विराजमान होने से फैमिली लाइफ में परिवार के साथ खुशनुमा वक्त गुजार सकेंगे। गुरु की 5वीं व 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव व द्वादश भाव पर होने से सिंगल्स को नया पार्टनर मिल सकता है और लाइफ में कुछ नए अनदेखे अनोखे एक्सपीरियंस होंगे। शुक्र का 24 दिसंबर तक सप्तम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे इस महीने में आपको रिलेशनशिप में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के अगर दिसंबर माह में स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो स्वास्थ्य संबंधी मामलों में दिसंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके राशि स्वामी मंगल 27 दिसंबर तक अपनी ही राशि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक अच्छा बिंदु कहा जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि रहेगी और महीने के पहले भाग में सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, जो चोट खरोच लगने अथवा बुखार, सिर दर्द इत्यादि की शिकायत देने का काम कर सकता है।
27 दिसंबर तक मंगल का षष्ठम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे इस महीने आपको या घर में किसी को थकान, फैटी लीवर की शिकायत रह सकती है। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी रही है, उन्हें इस महीने अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक जागरूक किया जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद भी मंगल का अपनी राशि में होना स्वास्थ्य की सुरक्षा और रिकवरी रेट को बेहतर करने का काम कर सकता है। यानी कि इस महीने कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आने की संभावनाएं तो रहेगी, लेकिन आप जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। सारांश यह कि दिसंबर का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए मिला जुला रह सकता है, जिसमें सकारात्मकता का लेवल। वृश्चिक राशि वालों के करियर का जहां तक प्रश्न है, तो 24 दिसंबर तक गुरु शुक्र का दृष्टि संबद्ध रहेगा, जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट हॉबी क्लासेस, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, लिंग्विस्टिक कोचिंग या दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान देंगे तो आगे जीत में रहेंगे। 28 दिसंबर से मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने से इस महीने मौका मिले तो आप अप्लाई जरूर करें। आपको स्कॉलरशिप या दूसरे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। गुरु का पंचम भाव से 2/12 का संबद्ध शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से कॉलेज स्टूडेंट्स के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए रिवीजन जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट खराब भी हो सकता है। सरकारी नौकरी के लिए दी जाने वाली परीक्षाएं आदि में आपको सफलता मिल सकती है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में करियर स्थान के स्वामी दूसरे भाव में रहेगा। यह भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन बृहस्पति के दृष्टि के प्रभाव के चलते ऐसी स्थिति में इस समय अवधि में दिए जाने वाले साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू इत्यादि सफलता देने का काम कर सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी राशि में है, यह अच्छी बात है, लेकिन शनि का चौथे भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा शनि 26 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। हालांकि लाभ भाव में बैठे केतु के नक्षत्र में बृहस्पति का जाना थोड़ा सा सकारात्मक कहा जाएगा। ले देकर आपको शिक्षा के मामले में इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की जरूरत रह सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय की अगर बात करें तो 12 दिसंबर देव पितृकार्य भौमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल में दूध मिलाकर अर्पित करें। गेहूं और गुड़ का दान किसी ब्राह्मण को करें। निर्धन बच्चे को दूध का दान करें। 16 दिसंबर मलमास पर अपने दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो मलमास में पड़ने वाली दोनों एकादशी पर 1.25 किलो चावल पीले कपुए में बांधकर विष्णु मंदिर में दान कर दें। इस माह मुफ्त में कोई चीज स्वीकार न करें, भले ही वह उपहार ही क्यों ना हो। इस महीने गुड़ खाने से बचने की कोशिश करें। धन्यवाद।